हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों में हमने धात्विक खनिज देखे, अधात्विक खनिज देखे, ईंधन खनिज देखे। उसमें हमने धात्विक में लौह अयस्क को पढ़ा, लौह अयस्क के बारे में देखा। लोहा जो धातु है उससे बहुत सारे सामान्य बनाए जा सकते हैं। मशीनें हैं, जलयान है, परिवहन है, वायुयान है। बहुत सारे ऐसे यांत्रिक जो मशीनें होती हैं वो लोहे से बनाई जाती है, क्योंकि ये जो धातु है मुलायम होती है, कठोर भी होती है और इसको किसी भी आकार में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम लोहांश के अनुसार 4 भागों में बांटा। इसका एक प्रकार और भी मानते हैं लेटराइट, वो 5वां प्रकार है इसका लोहांश की मात्रा के अनुसार। कल वाले वीडियो में हमने देखा मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है इसका, वो मैग्नेटाइट प्रकार में हमने उत्तम श्रेणी का लोहा माना है। जिसमें मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा है वो झारखंड में और तमिलनाडु, कर्नाटक के बाबाबुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख में, शिमोगा, धारवाड़ में पाया जाता है। जिसमें लोहांश 60% से अधिक पाया जाता है। शुद्ध लोहे की धातु उसके अंदर 52 से 62% पाई जाती है, जो कि चुंबकीय प्रकार का है। रंग उसका काला होता है। और हमने इसमें देखा कि कौन कौन सी चीज़ें मिश्रित रूप में मिलती है, तो टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिश्रित धातु के रूप में पाई जाती है। साथ में उत्तम श्रेणी का होता है वो, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा जो प्रकार देखते हैं इसका, पहला तो हमने कौन सा पढ़ा था, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। दूसरा पढ़ेंगे हम हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लोहा अयस्क है ये भी उत्तम श्रेणी का होता है। क्या होता है? उत्तम श्रेणी का। हेमेटाइट के अंदर हम देखें तो हेमेटाइट जो है वो एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो ग्रीक शब्द है हेमेटाइट, तो इसका अर्थ हुआ लाल रक्त। कैसा अर्थ हुआ इसका? लाल रक्त। हेमेटाइट का मतलब भी क्या होता है? लाल रक्त, ठीक है। तो लोहा ऑक्साइड, जो लोहा ऑक्साइड है जिसका रंग कैसा होगा? लाल तथा भूरे रंग का। कैसा होगा? लाल तथा भूरे रंग का। इसका लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। इसका अर्थ क्या है? लाल रक्त। लाल तथा भूरे रंग का। इस प्रकार के लोहे को क्या कहते हैं हम? हेमेटाइट प्रकार का लोहा। क्या कहते हैं? हेमेटाइट प्रकार का लोहा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जो लोहा अयस्क पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? हेमेटाइट। तो भारत के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला लोहा अयस्क, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट लोहा अयस्क हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? तो हेमेटाइट पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाने वाला लोहा अयस्क है हेमेटाइट, ठीक। ये है हेमेटाइट जो है, ये कुल इसके भंडार विश्व की दृष्टि से देखें तो इसके कुल भंडार जो हैं वो 1147 करोड़ टन है। इसके भंडार हैं, अनुमानित भंडार कितने हैं? 1147 करोड़ टन इसके भंडार हैं, ठीक है। और इसके भंडार ये जो हैं ये भारत में किन क्षेत्रों में है? तो भारत में अगर भंडार देखें तो भंडार की दृष्टि से हम राज्यों की बात करेंगे
तो राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है। इनमें भी कौन कौन से जिलों में है, तो भंडार यहाँ पे बात करें तो मयूरभंज, यहाँ पे मयूरभंज क्षेत्र है। मयूरभंज कहाँ पर है, ओडिशा में। कहाँ पर है, ओडिशा। मयूरभंज में इसका जो भंडार है वो पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार के लोएस का। फिर हम बात करें बेलाडेला की, तो बेलाडेला कहाँ पर है, बेलाडेला छत्तीसगढ़ में है। बेलाडेला ये है, इसके अंदर भी हेमेटाइट प्रकार का लोएस पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में भी इसके भंडार है, महाराष्ट्र में भी इसके भंडार है, गोवा में भी इसके भंडार है, गोवा में भी पाया जाता है, ठीक है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख और बाबा बुदन, ये दोनों ही कहाँ हैं, कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये दोनों ही कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहाँ पर भी लौह अयस्क की हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट के जो पदार्थ हैं वो है भारत के अंदर मयूरभंज ओडिशा में, बेलाडेला यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, गोवा, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है, इनमें यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये एक उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है हेमेटाइट। इसमें अगर शुद्ध धातु का अगर अंश देखें, यहाँ पे शुद्ध धातु का अंश देखें, शुद्ध धातु का अंश इसके अंदर है 50 से 70%, 50 से 70% अंश पाया जाता है शुद्ध धातु का, लौह धातु का अंश पाया जाता है इसके कच्चे पदार्थ में, रॉ मटेरियल में। अगर इस रॉ मटेरियल को यहाँ पे शुद्ध किया जाए तो उसका 50 से 70% यहाँ पे लोहा प्राप्त किया जा सकता है। इस शुद्ध धातु का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक पत्थर मिला आपको, उस पत्थर को आप अगर उसके अंदर लोहे के अंश हैं, लोहे के तत्व हैं, तो आप उनको अलग करोगे, उस चट्टानी भाग से आप इसको अलग करोगे, तो अलग करोगे तो उसको शुद्ध करना होगा। शुद्ध करोगे तो उस पत्थर का कितना प्रतिशत आपको लोहा मिलेगा। कई पत्थर ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल कम मात्रा में ही लोहांश पाए जाते हैं, लोहे के अंश पाए जाते हैं। कई पत्थर ऐसे हैं उसमें अधिकतर लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो उस पत्थर में वहाँ पर उस पत्थर को 100% मान लें हम, तो उसका 50 से 70% भाग किसका है, लोहांश का है। यानी उस पत्थर का 50% से 70% क्या हो गया, लोह धातु हो गई, उससे निकला है। तो शुद्ध अंश इसका क्या है, ज़्यादा है। जबकि मैग्नेटाइट जो प्रकार का लोहा निकलता है चट्टानों से, तो वहाँ पर उसका 52 से 62% ही शुद्ध धातु का अंश है उसके अंदर, कल हमने बात की थी। और इसके अंदर 50 से 70% यहाँ पे लोह धातु का अंश पाया जाता है, शुद्ध धातु का, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी हेमेटाइट प्रकार के लोह अयस्क की। अगली बात करें हम लिमोनाइट प्रकार का लोह अयस्क। हेमेटाइट के बाद में कौन सा आता है, लिमोनाइट। हम बात करेंगे तीसरा जो इसका प्रकार है वो है लिमोनाइट। ये मध्यम श्रेणी का लोह अयस्क होता है। क्या होता है, मध्यम श्रेणी का। ये तो उत्तम श्रेणी का होता है, ये अधिक उत्तम श्रेणी का होता है। ये मध्यम श्रेणी का लोह अयस्क होता है। इसका जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला, पीला रंग। लिमोनाइट का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है, ठीक है। लोहांश देखें तो इसके अंदर लोहांश की जो मात्रा है, लोहांश 50% तक ही पाया जाता है। लोहांश कितना पाया जाता है, 50% तक, ठीक है। अगर इसका निर्माण देखें,
इसका निर्माण देखें कैसे हुआ, इस लौह एस का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके अंदर ऑक्सीजन, जल तथा लोहा के तत्व, लोहा, इनसे मिलकर के लिमोनाइट का निर्माण होता है। किससे? इनके मिश्रण से इस लिमोनाइट का निर्माण होता है। किस से? ऑक्सीजन से, जल से और लोहे से, इनका सबका मिश्रण ही क्या होता है इसमें, यहाँ पर लिमोनाइट प्रकार का लौह अयस्क होता है। रंग कैसा हो गया इसका? पीला रंग का हो गया। ठीक है। अगर इसके भंडारों की बात करें तो ये भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे जो परतदार चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, उन परतदार चट्टानों में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परतदार चट्टानों में। और क्षेत्र की बात करें, अगर किस क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये रानीगंज में पाया जाता है। भारत के रानीगंज में इसके सबसे ज़्यादा भंडार हैं, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। मध्यम श्रेणी का लौह अयस्क है। तो इसमें इतनी बातें बहुत है। लिमोनाइट मध्यम श्रेणी का है, रंग पीला है इसका, और लोहांश 50% तक है। और अगर बात करें इसके निर्माण की बनने की, तो इसके अंदर ऑक्सीजन, जल और लोहे का मिश्रण पाया जाता है। परतदार चट्टानों में पाया जाता है। और कहाँ पर है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला जो लौह अयस्क है उसकी बात करें तो वो है सीडेराइट प्रकार का। कौन सा होगा? सीडेराइट। अगला जो लौह है सीडेराइट। सीडेराइट जो है लौह अयस्क, इसका जो निर्माण हुआ वो लोहा और कार्बन से हुआ है। किससे हुआ? लोहा और कार्बन का जो मिश्रण है उससे बना हुआ है सीडेराइट, जिसका आयरन कार्बोनेट कहता है। जिसका जो आयरन है, लोहा है, उसको कार्बोनेट कहा जाता है। लोहा और कार्बन के जो आयरन है, इसके आयरन को क्या कहते हैं? आयरन को बोलते हैं यहाँ पर इसको कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है। अगर इसका रंग की बात करें तो इस जो धातु है लोहा और कार्बन, इन दोनों के कारण इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का। किसके कारण होता है? लोहा और कार्बन के मिश्रण के कारण इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसलिए इसे भूरा लोहा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? भूरा लोहा। भूरा लोहा भी कहते हैं इसे। किसके कारण? लोहा और कार्बन के कारण। इनके कारण इसे भूरा लोहा भी कहते हैं। अगर इसमें लोहांश की मात्रा देखें तो इसमें लोहांश की मात्रा है, लोहांश है इसके अंदर 10 से 40%। इसमें लोहांश की मात्रा कितनी है? 10 से 40%। ठीक है। ये बात हो गई सीडेराइट की। लोहा और कार्बन से मिलकर के बना है, जिसके आयरन को हम कार्बोनेट कहते हैं। और ये भूरा कोयला भी, भूरा लोहा भी कहलाता है। इसका रंग भूरा होता है। लोहांश 10 से 40% होता है। फिर अगला जो लौह अयस्क है वो है यहाँ पे लेटेराइट। लेटेराइट सबसे घटिया किस्म का होता है। घटिया किस्म का। इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। इसमें लोहांश बहुत कम पाया जाता है। लोहांश बहुत कम, जिसके कारण इसका उत्पादन भी बहुत कम होता है। उत्पादन भी बहुत कम। कौन से इसका? लेटेराइट का। निर्माण होता है इसका लोहा और एल्यूमिनियम से। इसका निर्माण कैसा होता है? निर्माण होता है इसका लोहा और एल्यूमिनियम के मिश्रण से। इसका रंग भी भूरा होता है। रंग भी कैसा होता है? भूरा।
इसका उत्पादन बहुत कम किया जाता है, कारण कि इसमें लौहांश की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, लौहांश 10% से कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो उत्पादन है बहुत कम किया जाता है। किससे बनता है ये, लोहा और एल्यूमिनियम के तत्वों से ही मिलकर बनता है यहाँ पे लेटेराइट प्रकार का। ठीक है, सबसे घटिया किस्म का होता है। ये पांचों प्रकार हो गए लोह अयस्क के। कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यहाँ पे लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। इन पांचों प्रकारों को हम इसके लोह अयस्क के प्रकारों में विभाजित करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके जो उत्पादन है, भारत में जो लोह अयस्क के उत्पादन है, उसका भंडार है, उनकी चर्चाएं करते हैं। इसके अंदर लोह अयस्क के अंदर अपना अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर भारत में लोह अयस्क के भंडार एवं उत्पादन। ठीक है, भारत में जो लोह अयस्क के भंडार और उत्पादन है उसकी दृष्टि से देखें तो भारत में जो विश्व में भंडार की दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है वो भारत विश्व के संदर्भ में प्रथम स्थान, पहली बात विश्व की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। अगर यहाँ पर कुल जो भंडार है, जो विश्व का कुल भंडार है, उसमें से भारत का जो हिस्सा है, यानी कुल भंडार का, विश्व के कुल भंडार का, किसका, विश्व के कुल भंडार का लगभग 20%, लगभग कितना प्रतिशत रखता है, 20% भाग रखता है। भारत विश्व के कुल भंडार का कितना प्रतिशत रखता है भारत, 20%। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें भंडार कितना है, तो भंडार यहाँ पर लगभग है, यहाँ पे भंडार है कितना भारत में, तो यहाँ पे है 2524.9 करोड़ टन, 9 करोड़ टन, ये भारत का भंडार है। कितना भंडार है भारत में, 2524.9 करोड़ टन, यहाँ पे अनुमानित भंडार माना जाता है। ठीक है, अनुमानित भंडार माना जाता है, जहाँ पर जिसके अंदर जो ये भंडार है इसका 85%, इस भंडार का 85% भाग जो है वो हेमेटाइट प्रकार का है। हेमेटाइट, समझ में आ गया। ये जो भंडार है भारत में, इसके भंडार का 85% कौन सा है, हेमेटाइट प्रकार का है। यानी हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है भारत के अंदर भंडारों में। अगर और बात करें हम, तो यहाँ भंडार जो है वो सर्वाधिक कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक जो भंडार है, सर्वाधिक भंडार यहाँ पर ओडिशा में है, ओडिशा, यहाँ झारखंड में है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, यहाँ महाराष्ट्र में है, यहाँ पर अब बात करें कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु, गोवा, इन क्षेत्रों में यहाँ पे सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, ओडिशा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में। ठीक है, जहाँ भारत में केवल लोह अयस्क का लगभग 95% है। इन क्षेत्रों में ही भारत के कुल लोह अयस्क का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 95% भाग रखता है। समझ गए बात। तो यहाँ इन क्षेत्रों में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं भारत के। ये तो हो गई भारत में भंडारों की बात। आगे अगर बात करें और, तो हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं इसके अंदर, ये तो भंडार देख लिया आपने, कहाँ कहाँ भंडार है, ठीक है। अब भंडार की दृष्टि से हम इसको मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो झारखंड उड़ीसा बेल्ट में, इसमें पेटियां बांटी गई है। हम भारत में अगर देखें तो भारत के अंदर हम भारत में इसके भंडार देखें, यहाँ देखो, यहाँ पर ये है झारखंड, यहाँ पे क्या बना हुआ है, झारखंड, ठीक है। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये वाला क्षेत्र उड़ीसा का हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक। इसके पास में ही यहाँ पर ये उड़ीसा, इसके पास में ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बेल्ट बांटी गई है। एक बेल्ट तो है झारखंड और उड़ीसा की, यहाँ पर ये झारखंड और ये उड़ीसा वाला बेल्ट है, इसके अंदर भी है। यहाँ पर उड़ीसा का एक भाग और है जिसके अंदर भी यहाँ पे लोएस्ट है, आप इसको ध्यान में रखना। झारखंड और उड़ीसा का बेल्ट है। पहली पेटी लिख रहे हैं हम, ठीक है। इसको संकेत से दर्शाते हैं, ठीक है। संकेत से जब मैप बनाते हैं तो इसको दर्शाने के लिए हम संकेतों का यूज करना होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे झारखंड उड़ीसा बेल्ट या पेटी, झारखंड उड़ीसा पेटी, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे, यहाँ तक तो ये मध्य प्रदेश वाला भाग है, इसके यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का बेल्ट है। छत्तीसगढ़ के पास में ही यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये बेल्ट है। इस बेल्ट को यहाँ पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बेल्ट, कौन सा बेल्ट है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो दूसरा बेल्ट जो है अपना ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम, दूसरा जो है इसको हम इस डायग्राम से ऐसे दर्शाते हैं, इसको कहेंगे हम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पेटी, महाराष्ट्र पेटी, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा लेंगे हम यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है इसके, ये तो है केरल, क्या है, केरल। इसके पास में ही यहाँ पर ये गोवा, और यहाँ पर ये जो राज्य बना हुआ है इस राज्य को कहते हैं कर्नाटक। क्या कहते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र में, इस भाग में ये वाला भाग है कर्नाटक का, इस भाग के अंदर ये बेल्ट है, इसके अंदर लो एस की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसको इस संकेत से दर्शाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पे कर्नाटक पेटी, कर्नाटक पेटी। फिर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के इस भाग में ये बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे बेल्ट है लो एस की। तो इसको हम खाली स्थान छोड़ करके दर्शाएंगे, इसमें लिखेंगे हम तमिलनाडु बेल्ट, तमिलनाडु पेटी। एक पेटी और दर्शाते हैं, यहाँ गोवा है, गोवा या महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र गोवा में ये बेल्ट है। इस बेल्ट में यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पे लो एस के भंडार है। तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, इसको डार्क करके, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर गोवा रत्नागिरी, रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, रत्नागिरी पेटी। इनको हम इतनी दृष्टि से पढ़ें, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्षेत्र हैं, इसके अंदर भी क्षेत्र हैं जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे सिंहभूम, सिंहभूम है यहाँ पे झारखंड में, यहाँ मयूरभंज है उड़ीसा का, यहाँ पे मयूरभंज, ये कोरापुट है, ठीक है, कोरापुट, इसको आप लिख लेना साथ साथ में। ये मयूरभंज है, ऊपर झारखंड में सिंहभूम है यहाँ पर, और ये मयूरभंज, ये कोरापुट। इसके पास में यहाँ पे देखें तो बेलाडीला है, दुर्ग है, डल्ली राजहरा, छत्तीसगढ़ की बात है ये तीनों। ऊपर है यहाँ पे दुर्ग, दुर्ग के नीचे यहाँ पे है डल्ली राजहरा, यहाँ पे है बेलाडीला छत्तीसगढ़ में,
ठीक है। यहाँ पे बात करें हम इसकी, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है शिमोगा का है, इसके नीचे यहाँ पे कुद्रेमुख है, और यहाँ एकदम तट पर ही मंगलोर है, और इसके पास में चिकमंगलूर है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र है उसको चित्रदुर्ग कहते हैं, और यहाँ होसपेट है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे ये बने हुए हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे इसको बड़ा करके बता देते हैं। ये वाला क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। कर्नाटक वाला, कर्नाटक के इस भाग में तो है शिमोगा, कौन सा क्षेत्र है, शिमोगा। इस भाग में यहाँ पर है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं यहाँ पे मंगलोर, मंगलोर। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बात करें तो चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। और ये जो क्षेत्र है ये चित्रदुर्ग का है, चित्रदुर्ग। और यहाँ पर होसपेट, कौन सा क्षेत्र है, होसपेट, ठीक है। यहाँ गोवा वाली पेटी की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण में तो क्षेत्र है गोवा, और ये जो भाग है यहाँ ऊपर वाला इसको कहते हैं रत्नागिरी। क्या कहते हैं इसको, रत्नागिरी। तमिलनाडु का ऊपर वाला क्षेत्र है ये तो है सलेम या सेलम, सेलम। और ये है मदुरई, मदुरई। इस क्षेत्र को कहते हैं कोरापुट, क्या कहते हैं, कोरापुट। उड़ीसा का ही भाग है। कोरापुट कहाँ पर है, उड़ीसा में ही, ठीक है। यहाँ पर ये सिंहभूम है, सिंहभूम। और इसके जो दक्षिण में उड़ीसा के पार्ट है उसमें मयूरभंज है। कौन सा क्षेत्र है, मयूरभंज, ठीक है। इसके अंदर और बात करें तो इसके अंदर ये जो क्षेत्र है इसका क्योंझर वाला क्षेत्र है। यहाँ उड़ीसा का ही भाग है क्योंझर। तो इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। ये है यहाँ पे लोएस्ट के क्षेत्र। अगर बेल्ट की बात करें, झारखंड उड़ीसा बेल्ट है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट है, तमिलनाडु बेल्ट है, और ये वाला कर्नाटक बेल्ट है, और यहाँ पर गोवा रत्नागिरी बेल्ट है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्षेत्र को लेके चलेंगे यहाँ पर कर्नाटक। कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो करेंगे उड़ीसा की, उड़ीसा की भी करेंगे, तमिलनाडु की भी करेंगे, छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, और महाराष्ट्र की भी करेंगे, गोवा की भी करेंगे, राजस्थान की भी करेंगे। राजस्थान में भी कहाँ पर ये लोएस्ट पाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम इसको करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।